وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और वो वाक़या भी पेश नजर रहे जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने अर्ज किया ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। फरमाया अच्छा तो 4 परिंदे ले और उनको अपने से मानूस कर ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह निहायत बाइक़्तिदार और हकीम है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूनी अता फरमाता है, वो फराख दस्त भी है और अलीम भी। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते न दुख देते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंजो खौफ का मौका नहीं। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى वल्लाहु गनियुन हलीम। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर जरा सी चश्म पोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। अल्लाह बेनियाज है और बुर्दबारी उसकी सिफत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। है ईमान लाने वालों, अपने सदकात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में न मिला दो जो अपना माल महज लोगों के दिखाने को खर्च करता है और न अल्लाह पर ईमान रखता है न आखिरत पर। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। इस पर जब जोर का मींह बरसा तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है।
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصيर। बखिलाफ इसके जो लोग अपने माल महज अल्लाह की रजाजोई के लिए दिल के पूरे सबात और करार के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सतह मुर्तफा पर एक बाग हो, अगर जोर की बारिश हो जाए तो दुगना फल लाए, और अगर जोर की बारिश न भी हो तो एक हल्की फुहार ही उसके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि इसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सैराब, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हुआ, और वो ऐन उस वक्त एक तेज बगोले की जद में आकर झुलस जाए जबकि वो खुद बूढ़ा हो और उसके कमसिन बच्चे अभी किसी लायक न हों। इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम गौर फिक्र करो। يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाला है, उसमें से बेहतर हिस्सा राह खुदा में खर्च करो। ऐसा न हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज उसे लेना गवारा न करोगे, इल्ला ये कि इसको कबूल करने में तुम इग़माज़ बरत जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफात से मुत्तसिफ है। الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ा फराग दस्त और दाना है। युतिल हिकमत मन यशाअ व मन युतल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं। वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु
वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नजर भी मानी हो, अल्लाह को उसका इल्म है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। इन तुब्दु स्सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर अपने सदकात अलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपाकर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से महव हो जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी खबर है। लैस अलैका हुदाहुम वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुन्फिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। ऐ नबी, लोगों को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है, और राह खैर में जो माल तुम लोग खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल हो। तो जो कुछ माल तुम राह खैर में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा अज्र तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारी हक तलफी हरगिज न होगी। लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन दरबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم। खास तौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंगदस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी जाती कस्बे मुआश के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनकी खुददारी देखकर नावाकिफ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। उनकी एयानत में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा न रहेगा। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपने माल शब रोज खुले और छुपे खर्च करते हैं उनका अज्र उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम नहीं। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह ये है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम।
लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंचे और आइंदा के लिए वो सूद खोरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और जो इस हुक्म के बाद फिर इसी हरकत का इरादा करे वो जहन्नुमी है, जहां वो हमेशा रहेगा। यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। अल्लाह सूद का मठ मार देता है और सदकात को नशो नुमा देता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। हाँ, जो लोग ईमान ले आएं और नेक अमल करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, उनका अज्र बेशक उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, खुदा से डरो, और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर वाकई तुम ईमान लाए हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो तो अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए। वइन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरह वअन तसद्दक़ू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, और जो सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, अगर तुम समझो। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे। वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा बदला मिल जाएगा, और किसी पर जुल्म हरगिज न होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कान الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن
تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो। उसे लिखने से इनकार न करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला, और उसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी बेशी न करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ हो या इमला न करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए। फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की इस पर गवाही करा लो। अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार न करना चाहिए, मामला खा छोटा हो या बड़ा। मियाद की तायीन के साथ उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में तसाहुल न करो। अल्लाह के नजदीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा मबनी बर इंसाफ है। इससे शहादत कायम होने में ज्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शक्कूक व शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है। हाँ, जो तिजारती लेन देन दस बदस तुम लोग आपस में करते हो उसको न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। कातिब और गवाह को सताया न जाए। ऐसा करोगे तो गुनाह का इर्तिकाब करोगे। अल्लाह के गजब से बचो। वो तुमको सही तरीके अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज का इल्म है। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। अगर तुम सफर की हालत में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब न मिले तो रहन बिल कब्ज पर मामला करो। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे और शहादत हरगिज न छुपाओ। जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनाह में आलूदा है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है।
तुम अपने दिल की बातें खा जाहिर करो खा छुपाओ, अल्लाह बहरहाल उनका हिसाब तुमसे ले लेगा। फिर उसे इख्तियार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। रसूल उस हिदायत पर ईमान लाया है जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई है, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी उस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया है। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और उनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमने हुक्म सुना और इताअत कबूल की। मालिक, हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। अल्लाह किसी मुतनफ़िस पर उसकी मक़दिरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है। काफिरों के